वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। सर्वार्थ सिद्धि 7वां अध्याय पाप की परिभाषाएं बतला रहे थे। देखो आप शास्त्री सेकेंड ईयर फाइनल में आकर पाप की परिभाषा बतला रहे हैं, जो पाप की परिभाषा हमने बालबोध पाठमाला में पढ़ी है। एंगल बदल गया, विषय वही है। कहते हैं ना, दादा कई बार कहते हैं जैसे कबीरदास को 6th 7th में भी पढ़ाया जाता है, उसमें MA भी होता है और PhD करने वाले भी करते हैं। विषय वही है लेकिन गहराई कितनी है। यहाँ से चर्चा करके जब ऊपर जाता हूँ तो अन्ना जी बोलते हैं मेरे से, क्या गजब किया है भाई, कमाल किया है। आचार्यों ने कितना सूक्ष्म अच्छा विषय चलता है। सब जो मेरे से मिलते हैं, जो सुनते हैं, सब लोग आसपास में सब तरफ सब बोलते हैं कि मज़ा आता है, अच्छा विषय चलता है। सब ये दिगंबर संतों का माल है, वीतरागियों की वाणी है, क्यों नहीं हो अद्भुत, अपने कल्याण के लिए है। और देखो भाई, बात अच्छी लगने के पीछे कारण भी होता है। अपनी होती है तो अच्छी लगती है। आप इसे अपनी मान करके सुनेंगे तो मज़ा आए बिना नहीं रहेगा। और आप ये सोचोगे कि ये तो क्लास के लिए है, एग्ज़ाम के लिए है, पढ़ाई के लिए है, तो बस फिर हो गया काम, फिर कुछ नहीं। ये सारे विषय जीवन के लिए हैं, उपयोगी हैं। 5 पापों की परिभाषा कल तक हम यहाँ पढ़ चुके थे। आगे बढ़ते हैं इससे थोड़ा सा। पेज नंबर 18 देखिए, पेज नंबर 18 नहीं, सूत्र नंबर 18, अध्याय नंबर 7, 275 पृष्ठ। निशल्यो व्रति, निशल्यो व्रति, निशल्यो व्रति, निशल्यो व्रति, निशल्यो व्रति, निशल्यो व्रति। माने व्रति कैसा होता है? शल्य रहित। शल्य नहीं है व्रति के मन में। अब ये शल्य क्या चीज है? तो फिर शल्य को समझाया है यहाँ, माया, मिथ्यात्व और निदान। ये निशल्य, ये 3 शल्य हैं ये। और व्रति के जीवन में किसी प्रकार का शल्य नहीं है। देखिए, शरणाति हिनस्ति इति शल्यम, यह शल्य शब्द की व्युत्पत्ति है। शल्य का अर्थ है पीड़ा देने वाली वस्तु। वो शल्य, शल्य मतलब कांटा होता है ना, चुभता है। पैर में शल्य लगा, शल्य मतलब कांटा, चुभने वाला, तकलीफ देने वाला। तो व्रति के जीवन में किसी प्रकार का कोई शल्य नहीं रहता। माया नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है और निदान नहीं है। इन तीनों को शल्य कहा है। ये तीनों ही पीड़ा देने वाली होती है। जब शरीर में कांटा आदि चुभ जाता है तो वह शल्य कहलाता है। यहां उसके समान जो पीड़ाकर भाव है वह शल्य शब्द से लिया गया है। जिस प्रकार कांटा आदि शल्य प्राणियों को बाधा कर होती है, उसी प्रकार शरीर और मन संबंधी बाधा का कारण होने से कर्मोदय जनित विकार में भी शल्य का उपचार कर लेते हैं। कर्म उदय जनित बाधा, उसमें भी शल्य का उपचार कर लिया। कांटा देह में बाधा उत्पन्न करने वाला है, फांस तनिक सी तन में साले, वो बेचैनी उत्पन्न करने वाला है। जब तक वो फांस, वो तिनका वो निकले नहीं, तब तक चैन नहीं पड़ता है। सौंफ खाई हो और मुख में, दांत में यदि वो फंस जाए तो जब तक वो निकल न जाए तब तक जीभ वहां से हटती नहीं है। वो जीभ बार बार में वहीं जाती है। आप रोकना चाहो तो भी रुकती नहीं है, वो वहीं जाएगी। ये शल्य है। शल्य कहते ही उसे है जो निरंतर पीड़ा उत्पन्न करे। पीड़ा की निरंतरता जहां हो सो शल्य है। अकेला एक क्षण मात्र की पीड़ा नहीं, वो पीड़ा चल रही है कंटिन्यू। तो जब तक वो पीड़ा चल रही है तब तक वो शल्य कहलाएगा। इसी तरह से उसका उपचार किया मन पर, कर्मों पर। मन संबंधी बाधा जिस तरह से कही, उसी तरह से कर्मोदय जनित विकार में भी शल्य का उपचार कर लेते हैं, अर्थात उसे भी शल्य कहते हैं। वह शल्य 3 प्रकार की है, माया, माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य। इन तीनों को शल्य कहा।
मिथ्या दर्शन यानी उल्टी मान्यता रूप वृत्ति, ये तो पीड़ा उत्पन्न करने वाली है ही। सारे दुख का कारण तो मिथ्या दर्शन ही है। संसार का जितना झमेला है वो सब मिथ्या दर्शन की तो करनी धरनी है। संसार दशा, चतुर्गति के दुख, परिभ्रमण, इन सब के पीछे यदि कोई काम कर रहा है तो वो है मिथ्यात्व और माया। मायाचार भी जो है ये शल्य है। प्रकट न हो जाए जिस विषय के संदर्भ में माया की गई है वो चुभती रहती है, अंदर ही अंदर टीस जैसी उत्पन्न होती है। और निदान भी उसी तरह की चीज है। किसी भी विषय को प्राप्त करने के लिए जो सोते उठते जागते जो सिर्फ उसका सपना जैसे दिखाई देता है उसे कहेंगे निदान। कभी ऐसा किसी को हुआ हो, किसी के दिमाग में होता है, कई बार ऐसा अनुभव में आता है कि लगता है इस चीज के संदर्भ में तो निदान बांध लिया। कैसे? मतलब ऐसा लगता है कि ये काम तो होना ही है, ये काम तो हमें करना ही है, ये चीज तो हमें चाहिए ही, ये पद तो हमें चाहिए, ये काम तो हम करके रहेंगे। क्या? तो ये ऐसी जहाँ दिल दिमाग में जब वो चीज बैठ जाती है तो एक प्रकार से वो शल्य जैसी है, वो निदान नामक आश्रव का कारण है। ठीक है ना? जैसे समझ लीजिए जब तक पीएचडी नहीं हुई थी तब तक दिमाग में एक ही चीज रहती थी कि ये करना है, ये काम। सोते उठते जागते हर समय वही दिखता था। या तो ऐसा लगता था कि ये तो होगी, क्योंकि इसके बारे में तो निदान बांध लिया, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो टाइम लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, चाहे 15 साल लगे, क्या फर्क पड़ना है, लेकिन ये काम होना है। ये काम किसी भी चीज के संदर्भ में जो आपने लक्ष्य बनाया, जो आपने संकल्प किया, कोई देवगति के बारे में सोचता है तो निदान बांध लेता है, कोई भोग भूमि के बारे में सोचता है, कोई कहीं जाने के संदर्भ में, आप समझ लीजिए जल के बारे में विचार करता हुआ वो मरा, तो ऐसा निदान बांधा उसने कि वो जल में जाकर के जन्म ले लिया सेठ। सुनिए सबने कथा। तो ये शल्य है। शल्य माने वो चीज चुभ रही है, वो चीज आपको चैन से नहीं बैठने दे रही। जिस तरह से शरीर में चुभने वाला कांटा आपको चैन से नहीं बैठने दे रहा है ना, उसी तरह से आपके हृदय में, आपके मन में किसी विषय को लेकर के जो शल्य उत्पन्न हो गई है वो आपको शांति से नहीं बैठने दे रही है। उसे कहा निदान। निदान का अर्थ ऐसा नहीं है कि हमने सोचा यार काश भोग भूमि में जन्म ले ले और निदान बांध लिया, इसका नाम निदान नहीं है। उस विषय के संदर्भ में इतनी अधिक गहराई, मतलब जैसे कहते हैं ना किसी वस्तु को जब आप बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो वो चीज है, शाहरुख खान का डायलॉग है, पता नहीं कुछ ऐसा। हाँ ये देखो आप, ये सब अपने तो सब एक से एक शाहरुख खान बैठे हैं ना है, तो सारी कायनात उसे जोड़ने में लग जाती है। माने आप वो निदान है, उस चीज को कहेंगे निदान। आपने जिस चीज की कल्पना की, समझ लो आप यहां नहीं आए और आपके मन में बहुत सालों से ऐसे लगता था कि यार काश मैं भी शास्त्री करता, मेरे को भी करना ही चाहिए था, क्यों नहीं, मेरे को क्यों नहीं पहले विचार आया। अब मैं 12th कर चुका हूं, अभी भी मेरे तो मन में है, मैं तो यदि मौका मिले तो मैं तो शास्त्री करूंगा ही। तो ऐसा दिमाग में जिसके है तो फिर वो बीकॉम एमए करने के बाद में भी, एमकॉम करने के बाद में भी शास्त्री करने के लिए आ जाते हैं। बोलो कितने एग्जाम्पल हैं यहाँ अपने सामने। बड़े बड़े लोगों को भी ऐसा लगता है कि नहीं अब तो जिसने निदान बांध लिया, तो निदान क्या चीज है, उस काम को वो करवा देगी। वो कहते हैं सारी कायनात, जो अभी इसने बोला जो वाक्य था ऐसा कि वो सब तरह से वो परमाणु, समझ लो वे कारमान वर्गणाएं, वे आहार वर्गणाएं, नहीं सारे जितने परमाणु जगत में वो सब परमाणु आपके उस कार्य को करने के लिए एक प्रकार से वो तत्पर हैं। बंधन है, लेकिन ये पीड़ा है। यहाँ पीड़ा की चर्चा कर रहे हैं। ज्ञानियों के जीवन में ऐसी पीड़ा नहीं होती। ये तीनों शल्यों को एक प्रकार से अज्ञान जन्य कहा है, अज्ञान विधाता है इनका, इन तीनों शल्यों का। चाहे वो मिथ्यात्व हो, चाहे मायाचार हो और चाहे निदान हो। जगत में कुछ लोग ना समझी में निदान को अच्छा समझते हैं, लेकिन वो निदान अच्छा नहीं है। मैं हमेशा निदान के बारे में ऐसा कहता हूं कि जहां इच्छा तो अधिक हो और प्राप्ति कम हो, उसका नाम निदान है। आपने कर्म बांधा 16वें स्वर्ग का
और आपकी इच्छा थी कि यार दूसरा तो मिल ही जाए, तो समझ लीजिए आपको दूसरा मिल जाएगा। इसका नाम है निदान। शल्य है, 3 हो गए यहां शल्य। देखिए इनका संक्षिप्त आधी लाइन में स्वरूप बतलाया। माया, निकृति और वंचना अर्थात ठगने की वृत्ति, यह माया शल्य है। मायाचार, ठगने की वृत्ति। भोगों की लालसा, ये निदान शल्य है। और अतत्वों का श्रद्धान, ये मिथ्या दर्शन शल्य है। इन 3 शल्यों से जो रहित है वही निशल्य वृत्ति कहा जाता है। शंका, शल्य के न होने से निशल्य होता है, शल्य नहीं है निशल्य कहलाएगा। और व्रतों के धारण करने से व्रति होता है। 2 शब्द दिए सूत्र में, एक कहा निशल्य, दूसरा दिया व्रति। तो शल्य नहीं है इसलिए निशल्य कहलाएगा, और व्रत धारण किए हैं इसलिए व्रति कहलाएगा। विशेष बात यह कि व्रति होते हुए भी निशल्य है। जगत में व्रति ऐसे दिखाई देते हैं जो कुछ न कुछ आकांक्षा रख करके व्रति होते हैं। निशल्य व्रति की बात कही, असली व्रति जो ज्ञानी है वो तो शल्य रहित तो होगा, और जो प्रदर्शन के लिए व्रति हुए हैं वे कुछ न कुछ शल्य रख करके व्रति होते हैं। लोग प्रशंसा करेंगे, सम्मान मिलेगा, ऐसा होगा, लोग पूछेंगे नहीं हमारे इतने शिष्य होंगे, फिर मैं ऐसा ऐसा काम करूंगा। वो इस तरह का निदान बांध लेते हैं, हम ऐसा खड़ा करेंगे। बोलो क्या है, क्या पूछना है, बोलो उसमें कहाँ है तुम्हारे साथ में। हाँ अरे बोलो बोलो बेटा। की आयु मांगी हो और अगर वो ऐसा कहे कि मुझे दूसरे स्वर की आयु हो तो उसको क्या कहोगे, अच्छा कहोगे या फिर बुरा स्वर लगाओगे? क्या चीज? जैसे आपने कहा था कि मान लो किसी ने 16 स्वर की आयु मांगी, हाँ, और वो कहे मुझे दूसरा स्वर मिल जाए तो उसे ये शल्य हो गया। और अगर कोई ने 7 नरक की आयु मांगी और उसने कहा ऐसा सोचा कि मुझे दूसरे नरक की आयु, तो सारी दुनिया तुम्हारे हिसाब से चलेगी? मतलब ये तो ऐसा समझ रहा है कि इसका मतलब जो अपन सोचते हैं ना वो हो ही जाता है। 7वें नरक की आयु बांधे और फिर कहे कि दूसरे की हो जाए मेरे को, ऐसा निदान बांध लूं मैं, तो मूर्ख समझ रखा है कर्मों को है? ये सारी दुनिया अपने मन माफिक थोड़ी ना चलती है। ये तो ऐसा ही कर्म का योग है। मतलब यहां देखो फिर ये भ्रम होने की संभावना किस लिए लगती है कि आपको ऐसे लग रहा है कि इच्छा के अनुसार हो गया। अरे इच्छा के अनुसार नहीं है, निदान के साथ में बंध शब्द का प्रयोग किया, निदान बांधा है उसने ऐसा बंध किया है, तब जाके उसे इस चीज की प्राप्ति हुई है। बिना बंध के अकेले इच्छा मात्र से कार्य की सिद्धि होने में तो सिद्धांत विरुद्ध बात होगी, व्यवहार भी लागू नहीं होगा। इच्छा से काम हो गया इसमें तो व्यवहार भी लागू नहीं होता। कर्म के उदय से काम हुआ ऐसा कहना यह व्यवहार का कथन है। स्वाधीनता तो यहां है कि वे कर्म परमाणु अपनी योग्यता से बंधते हैं, तेरा परिणमन अपनी योग्यता से होना है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर अपनी योग्यता से होता है। कण कण की स्वाधीनता है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। इसलिए ऐसी असत कल्पनाएं तो होती ही नहीं है, बंधन से विरुद्ध तो बात जाती ही नहीं है। कोई अच्छा तुमने ऐसा प्रश्न तो किया, इसको ऐसा लग रहा है मैंने 7वें की बांध ली और अब मैं यदि दूसरे के बारे में सोचूं तो दूसरा मिलेगा कि नहीं, ऐसा उल्टा सोचो ना। दूसरे स्वर्ग की आयु बांध ली हो है और अब 7वें नरक के बारे में विचार आए, काश मैं नरक में चला जाऊं है, तो जा सकता है या नहीं? आयु क्रम में ऐसा नहीं चलता है, आयु क्रम में संक्रमण भी नहीं होता है, ठीक है ना। एक बार जो आयु बंध जाती है उसी आयु को भोगना अवश्यम भावी है। पर भव में बद्धमान आयु जो वर्तमान में है या भुज्यमान जो चल रही है, इस भुज्यमान के पूरा हो जाने के उपरांत जो आयु बांधी थी वहां ये जीव नियम से जाता है। उत्कर्षण अपकर्षण संभव है, बदलाव भी वहीं संभव है जहां कुछ गुंजाइश हो। जहां कोई गुंजाइश नहीं हो वहां बदलाव क्या हो सकता है? आप यदि ये कहो कि भाई साहब क्लास का समय थोड़ा सा 5 मिनट जल्दी ले लो, तो संभावना है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं 5 मिनट जल्दी की जा सकती है। और आप ये कहो कि नहीं नहीं 1 महीने क्लास मत लो या समझ लो आप और कुछ समय सोचो, आप सोचोगे मेरे भाई साहब मैं तो रात को है ना दिन भर तो मेरा मन नहीं लगता, रात को 1-1:30 बजे के आसपास मेरा मन होता है,
उस समय क्लास सब फ्री रहते हैं, शांति बहुत रहती है, तो फिर असंभव जैसी कल्पना है, नहीं चलेगी बात। जब अपन ने क्रमबद्ध पर्याय पढ़ी थी पिछले वर्ष, तो उसमें इस तरह के बहुत तर्क दिए थे दादा ने। ऐसे प्रश्न उठाए कि भाई ये बतलाओ कि पर्यायों में ही फेरबदल करने का इसको विकल्प क्यों आता है, द्रव्य में फेरबदल करने का विकल्प क्यों नहीं आता, गुणों में फेरबदल करने का विकल्प क्यों नहीं आता? क्योंकि पर्याय में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है, और जो परिणमनशील है, जहां परिवर्तन होता रहता है, वहां इसको कुछ गुंजाइश सी दिखती है। गुंजाइश तो वहां भी नहीं है फेरफार करने की, एक पर्याय को भी इधर से उधर किया जा सके ऐसा तो तीन काल में संभव नहीं है। जो पर्याय जिस समय अपनी स्वाधीन योग्यता से उत्पन्न होनी है, वो पर्याय उस समय उत्पन्न होकर रहेगी, उसे टालने में इंदो वाते जिनेंदो वा को सक्कदी वारे दुम, कोई समर्थ नहीं है। चलिए, शल्य निकल गई तुम्हारी, देखिए नैशल्य हो गया। आगे शंका की है, फिर देखो, शल्य के न होने पर, शल्य के न होने से निशल्य होता है, और व्रतों के धारण करने से व्रती होता है। ये उसी बात को दोहराया है शंका करते समय। शल्य रहित होने से व्रती नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ, देवदत्त के हाथ में लाठी होने पर वह क्षत्रिय नहीं हो सकता। अब देवदत्त है, हाथ में लकड़ी है, और कह दो कि साहब ये क्षत्रिय हो गया, हथियार है ना, हथियार जो हाथ में रखे वो क्षत्रिय है। तो किसी आदमी ने हाथ में लकड़ी उठा ली तो कहे ये क्षत्रिय हो गया, तो नहीं हो सकता। समाधान, व्रती होने के लिए दोनों विशेषणों से युक्त होना आवश्यक है, दोनों ही बातें होनी चाहिए। यदि किसी ने शल्यों का त्याग नहीं किया और केवल हिंसादि दोषों को छोड़ दिया तो वह व्रती नहीं हो सकता। यहां ऐसा व्रती इष्ट है जिसने शल्य का त्याग करके व्रतों को स्वीकार किया है। माने शल्य रख करके व्रतों को स्वीकार करे तो वो व्रती नहीं कहलाएगा। शल्यों का त्याग करके जो व्रती होता है वही व्रती कहलाएगा। जैसे जिसके यहाँ बहुत घी दूध होता है वह गाय वाला कहा जाता है। यदि उसके घी दूध नहीं होता और गायें हैं तो वह गाय वाला नहीं कहलाता। वो क्या गाय वाला है, उनके कुछ प्रयोजन तो सिद्ध होता नहीं है। तो कहेगी साहब ये भी गाय वाले हैं, इनके यहाँ भी गायें हैं, तो गाय का दूध नहीं, गाय दूध नहीं है, तो फिर क्या गाय वाला कहलाएगा। उसी प्रकार जो शल्य है व्रतों के होने पर भी वह व्रती नहीं हो सकता, किंतु जो निशल्य है वह व्रती है। ठीक है। अब उसके भेदों का कथन करने के लिए, व्रतियों के भेद बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं अगार्य नगारश्च, अगार्य नगारश्च, अगार्य नगारश्च। कुछ पूछना है बोलो। हाँ, कहा है ना छठवें गुणस्थान तक कहा है। अब क्या कह सकते हैं, मुनिराज कहा है छठवें गुणस्थान तक इस तरह की बात कही है। अब जो हो सो समझ लेना, ठीक है ना। जितनी मात्रा में वो समझ लीजिए, जिस समय बांधा है उस समय गुणस्थान गिरने की स्थिति होगी, हीन है या कोई प्रशंसनीय थोड़ी न है। यदि शास्त्रों में किसी व्रती की चर्चा करते समय ऐसे व्रती व्यक्ति ने निदान का बंद किया, ऐसा उल्लेख भी यदि कहीं प्रथमानुयोग में मिले तो ये कोई राजमार्ग तो नहीं है, अनुसरण करने योग्य तो नहीं है, तो फिर उसकी प्रशंसा थोड़ी ना की जा रही है, अनुकरणीय नहीं है वो, है ना। ये समझना चाहिए अपने। अब हो जाता है वो किसी सूक्ष्म मात्रा में होता होगा, जगत के जीवों को न दिखाई देवे ऐसा होता होगा। फिर भूमिका तो अभी संसारी की है ना, कषाय चौकड़ी भी मौजूद है। अब ये अलग अलग विवक्षाएं हैं, दोनों विवक्षाओं को समझ लो जहां जैसी विवक्षा हो।
यहाँ तो एक आए जिसके माया मिथ्यात्व निदान इन तीनों में से कोई भी मौजूद हो वो व्रती नहीं है, वो व्रती नहीं होता। देखिए उसके कौन सा सूत्र पढ़ा अपन ने, 19 नंबर का सूत्र, उसके अगारी और अनगारी, अनागार, अगारी और अनागार ये दो भेद हैं किसके, व्रती के, माने गृहस्थ और यति, ये दो भेद हो गए। गार माने गृहस्थ, अगार और अनागार, अगार माने घर और अनागार माने गृह त्यागी। तो गृह त्यागी है वो भी व्रती है और जो घर में रहता है वो भी व्रती हो सकता है। व्रतियों के दो प्रकार हैं। देखिए आगे, आश्रय चाहने वाले जिसे अंगीकार करते हैं वह अगार है। आश्रय चाहने वाले, जिसका आश्रय लेवे हम, वो अगार है। अगार का अर्थ वेश्म अर्थात घर है। जिसके घर है वह अगारी है और जिसके घर नहीं है वह अनगार है। जिनके पास घर है वो अगार वाले और जिनके पास घर नहीं है वे अनगारी हैं। इस तरह व्रती दो प्रकार का है, अगारी और अनगार। शंका, अभी अगारी और अनगार का जो लक्षण कहा है उससे विपरीत अर्थ भी प्राप्त होता है, क्योंकि पूर्वोक्त लक्षण के अनुसार जो मुनि शून्य घर और देवकुल में निवास करते हैं वे अगारी हो जाएंगे। बोलो कितनी सुंदर शंका है, लगता है आपको ऐसा? अगार शब्द का अर्थ किया जो घर में रहते हो वे अगारी है, जो घर में रहते हो, गृहस्थ हैं। तो कहा साहब घर में रहने वालों को यदि आप अगारी कहोगे तो फिर जो मुनि शून्यागार विमोचितावास है ना, पीछे अपन ने सूत्र पढ़ा था, शून्य मकान में है, शून्य मकान में है, तो किसी के छोड़े हुए मकान में है, जर्जरित है, खंडर है, ऐसी जगह पे कोई मुनि यदि रह रहे हैं तो उनको भी अगारी मानने का प्रसंग उपस्थित होगा। और विषय तृष्णा का त्याग किए बिना जो किसी कारण से घर को छोड़कर वन में रहने लगे हैं वे अनगार हो जाएंगे। बोलो कितना सुंदर बात है, दोनों तरह से बाधा होगी। घर में रहने वाले को अनगारी कहना पड़ेगा और जंगल में रहने वाले को उसको अनगारी कहना पड़ेगा। घर में रहने वाले को भी अगारी कहने का प्रसंग प्राप्त होगा। जो मुनि घर में रहेगा वे अगारी हो जाएंगे और जो विषय कषायों में लिप्त, जैसे डाकू हैं, अभी डाकू लोग जंगल में रहते हैं, जगह जगह चोरन के पुर ना बसे, चोरों के कोई घर नहीं होते, ठिकाना नहीं होता कि कहाँ रहते हैं, आज इस नगर में, कल उस नगर में, उस नगर में, अलग अलग नगरों में घूमते रहते हैं, पुलिस तलाशती रहती है, पता ही नहीं लगता कभी कहाँ है कभी कहाँ है। तो जंगलों में जाकर के रहे, वनखंडों में रहे तो अनगारी हो गए ना वो लोग। ऐसी समस्या आएगी यदि यही लक्षण माना जाए तो। समाधान कर रहे हैं, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि यहां पर भावागार विवक्षित है। आगार शब्द के साथ में भाव जोड़ लेना, ये सब चर्चाएं भाव अपेक्षा से की गई है। आप भाव से मानोगे, भाव से यदि वो घर में रह रहा है तो आगार है, और भाव यदि उसके घर गृहस्थी के साथ में जुड़े हुए नहीं है, त्यागी है, अनगार है। चारित्र मोहनी का उदय होने पर जो परिणाम घर से निर्वृत्त नहीं है वह भावागार कहा जाता है। जो परिणाम घर से निर्वृत्त नहीं है वो भाव से अगार है। वह जिसके है वह वन में निवास करते हुए भी अगारी है और जिसके इस प्रकार का परिणाम नहीं है वह घर में रहते हुए भी अनगारी है। भरत जी घर में ही वैरागी, व्रती नहीं कह रहे उनको, लेकिन घर में रहते हुए भी जिनके परिणाम उसके साथ में जुड़े हुए नहीं है और बाहर रह रहा है फिर भी लगाव है। कुल मिलाकर के क्षेत्र और परिस्थितियां
इसके अगारी और अनगारी पने का सूचक नहीं है, अपितु क्षेत्र और परिस्थितियों के साथ साथ अंतरंग परिणाम यदि जुड़े हुए हैं उससे नक्की होगा कि ये अगारी है या अनगारी है। शंका, अगारी व्रती नहीं हो सकता घर में रहने वाले के लिए, शंका कर रहे हैं ये, क्योंकि उसके पूर्ण व्रत नहीं है। घर में रहता है, गृहस्थी में है, परिवार के साथ में रहता है, आप उसको कह रहे हो व्रती है। फिर उन्होंने कहा सब थोड़े बहुत होंगे, थोड़े बहुत से क्या होता है, पूर्ण तो नहीं है ना। व्रती का मतलब तो जिसके व्रत हो वो व्रती, इसके व्रत नहीं लग रहे हमारे को, इसलिए इसके तो नहीं हो सकता। समाधान ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि नैगम आदि नयों की अपेक्षा नगरवास के समान अगारी के भी व्रतीपना बन जाता है। नैगम नय की अपेक्षा, नैगम नय किसे कहते हैं, आप लोगों ने नहीं पढ़े, अगले साल पढ़ोगे। तत्र संकल्प मात्र से ग्राहको नैगमो नय है, संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नैगम नय है। अनिष्पन्न में निष्पन्नता को देखने वाला नैगम नय है। जो काम नहीं हुआ उसको हो गया इसके समान देखने वाला नैगम नय है। नैगम नय से देखो, वो व्रती जीव ने भले ही अल्प व्रतों को ग्रहण किया हो घर गृहस्थी में रहते हुए, भावना कैसी है, चाहता क्या है, सभी व्रतों को धारण करना चाहता है या नहीं, महाव्रत अंगीकार करना चाहता है या नहीं। अरे महाव्रत अंगीकार करना न चाहे तो उसको देशव्रती अणुव्रती कौन कहे, प्रतिमाधारी कौन कहे उसको। हम तो दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक की जो 12 व्रत अंगीकार करता है उसको कहते हैं कि ये शिक्षा मिल रही है, इसको शिक्षा व्रत कहते हैं उनको। 5 अणुव्रतों के अतिरिक्त जो 7 व्रत हैं उनको 7 शील व्रत कहा जाता है। वे 7 शील व्रत हैं और उन शील व्रतों के संदर्भ में ऐसा मिलता है कि ये महाव्रतों की प्रेरणा देने के लिए है, महाव्रतों की शिक्षा के लिए है। जिसके हृदय में महाव्रती होने की भावना हो उसके लिए है ये बात। आपको सब महाव्रती होने की भावना तो है ही नहीं, तो जिसकी महाव्रती होने की भावना नहीं है इसका मतलब व्रतों के प्रति विराधना का भाव है, वो व्रती नहीं हो सकता। तो फिर साहब इसकी भावना, तो भावना के आधार पर असंयमी को भी व्रती कह दो ना, कि नहीं कैसे कह देंगे, कुछ तो प्रकट दिखना चाहिए। तो नैगम नय किन बातों को ग्रहण करेगा, संकल्प मात्र के आधार पर अनिष्पन्न में निष्पन्नता, कुछ काम कर लिया गया है, कुछ होना शेष रह गया है, कुछ काल में वो काम संपन्न हो जाएगा, इस आधार पर वर्तमान में संपन्न कह दिया, ये कहलाएगा नैगम नय। कुछ व्रतों को अंगीकार कर लिया, कुछ व्रत अभी अपूर्ण है, व्रतों की पूर्णता की भावना है, इसलिए व्रती है वो, नैगम नय उनको व्रती कहता है। आप महाविद्यालय में पढ़ते हुए शास्त्री 2nd ईयर तक पहुंच गए, तो आप शास्त्री हो क्या नहीं कि कह सकते हैं आप कोई शास्त्री, क्यों, क्योंकि होने वाले हो। नैगम नय कहेगा लेकिन, और ऋषि सूत्र ने कहेगा कि नहीं नहीं भैया अभी कोई भरोसा नहीं है। क्या हो सकता है फेल हो जाए, हो सकता है छोड़ के चला जाए, हो सकता है दिमाग फिर जाए, है नहीं वो ऋषि सूत्र ने वर्तमान पर्यायग्राही है, नैगम ने संकल्प को देखता है। इसलिए नैगम ने तो देखो यहां तक बात करता है, आपने किसी कार्य को करने का संकल्प किया, वो काम होगा या नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में बोलते समय आपके माइंड में क्या था उससे सिद्ध होगा कि ये नैगम नय है। आपसे पूछा कि इस बार अपना प्रशिक्षण शिविर मेरठ में लग रहा है, आप पहुंचोगे? हाँ भाई साहब बिल्कुल जाएंगे। आपके मन में है जाने की और आप कहेंगे जाएंगे, तो हम आपके इस वाक्य को सुनकर दूसरे से कह सकते हैं कि वो अंकित जी भी जाएंगे क्या, वो भी पहुंचेंगे वहां, वो भी जा रहे हैं, ऐसा कह देते हैं। ये नैगम नय का कथन है। और आपके मन में तो था कि कौन जाएगा जी, जाना किसको है, ये पूछ रहे हैं, इनको कह दो, इनको कौन सा याद रहेगी, हाँ वैसा हम जाएंगे, सो झूठ है। मैंने हमारे दिमाग में नक्की है नहीं जाना और हमने कह दिया जाएंगे, तो फिर नैगम नय का विषय नहीं है। नैगम नय का विषय तो वर्तमान संकल्प है। इसी तरह से यहां व्रती जीव को
देशव्रती को, अणुव्रती को, घर में रहने वाले को, थोड़े बहुत आंशिक व्रतों को अंगीकार करने वालों को नैगम्य देखता है तो कहता है यार ये व्यक्ति तो देखना, अरे भाई साहब आप इसको व्रती की बात कर रहे हो, हम इसको परमात्मा कह सकते हैं, हम उसको भगवान कह सकते हैं, ये भगवान बनने वाला है। बोलते हैं इस तरह के कथन, हम चलते फिरते सिद्ध कह देते हैं मनिराजों को, सम्यक दृष्टियों को सिद्धों का लघुनंदन कह देते हैं। ऐसे प्रयोग देखो कितना सुंदर प्रयोग किया, क्यों नहीं बतलाएं भाई, नैगमादि नयों के विशेष ज्ञाता थे। पीछे 33वें सूत्र में जैसा नैगमादि नयों का वर्णन किया है पहले अध्याय के 33वें सूत्र में, अन्यत्र नहीं मिलता इतना बारीकी से विवेचन। नैगम संग्रह व्यवहार ये सूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूतानयाः, इस पहले अध्याय के 33वें सूत्र में पूज्यपाद स्वामी ने जो इन 7 नयों की व्याख्या की है प्रयोग करके बतलाए हैं जगह जगह पर। एक प्रयोग यही मिल गया नैगम नय का। देखिए क्या लिखा यहां, समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि नैगम आदि नयों की अपेक्षा नगरवास के समान अगारी के भी व्रतीपना बन जाता है। जैसे कोई घर में या झोपड़ी में रहता है तो भी मैं नगर में रहता हूं यह कहा जाता है, या नगरवास के समान कह दिया। तुम कहाँ रहते हो आजकल? आजकल तो मैं जयपुर में रह रहा हूं। जयपुर में रहते हो? अब रहते किसी एक मकान में हो, कह दिया जाता है जयपुर में रहता हूं। उसी प्रकार जिसके पूरे व्रत नहीं है वह नैगम, संग्रह और व्यवहार नय की अपेक्षा व्रती कहा जाता है। ठीक है ना, उसे व्रती कहेंगे, ये व्रती का लक्षण है। फिर शंका उठाई, जो हिंसादि में से किसी एक से निर्वृत्त है वह क्या अगारी व्रती है? समाधान, ऐसा नहीं है। तो क्या है कि जिसके एक देश में 5 प्रकार की व्रती है वह अगारी है, यह अर्थ यहां विवक्षित है। अब इसी बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कल कहेंगे। किस चीज के संदर्भ में? अब ये तो कल की बात तो कल गई यार। वात पित्त कफ का संतुलन बिगड़ जाने से तो मानसिक विकृति होती है, विक्षिप्त है, पागल है वो व्यक्ति। इसी के बारे में कहा होगा, कुछ प्रसंग चला होगा। ठीक है, चलो भाई।